रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे जो आपके प्रीवियस लेक्चर हमने लेक्चर 1 भाग 1 भाग 2 और भाग 3 में सीखा है। उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु के प्रतीक लिखिए। तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों यह है कि हम यहाँ पर सारे तत्वों को लिखेंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, सोडियम का 11, बोरॉन का 5, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और यहाँ पर हमारा आर्गन का 18 होता है। तो यह हमने देखा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें, यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलेगा वह मैग्नीशियम का 2 8 2 2 8 1 2 3 2 6 2 5 और 2 8 8 आएगा बच्चों। तो यहां पर यह चीज हमें समझ में आती है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन को लेंगे या संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंसिडर करेंगे। तो यहां पर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन पर मैं यहाँ पे रेखा लगा देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन थे। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो यहां पर अब हमें कैसे इसे लुईस बिंदु प्रतीक को दिखाना है वह मैं आपको दिखा रही हूं कि यहां पर मैग्नीशियम जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसे 2 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। सोडियम का लुईस प्रतीक में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो उसे 1 बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। बोरॉन के केस में इसे हम 3 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। ऑक्सीजन के केस में इसे हम 6 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे या 6 बिंदुओं से दर्शाएंगे। नाइट्रोजन के केस में हम इसे 5 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे और आर्गन के केस में हम इसे 8 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार आप लुईस प्रतीकों को लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पर निम्नलिखित परमाणुओं तथा आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक को लिखने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वह 16 और 16 होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहां 16 पर यहां पर 18 होगा क्योंकि यहां पे 2 ऋणायन मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। अगर हम अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 6 और यहां 2 8 8। तो यहां पर हमें पता है कि संयोजकता कोश में 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां सल्फर के चारों तरफ हम 6 बिंदुओं से उसके 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। सल्फर के केस में हम 8 इलेक्ट्रॉन से इसके कक्ष को दर्शाएंगे और यहां पर ब्रैकेट बनाकर हम यहां पर 2- लिख देंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है। अब एल्युमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ की बात करते हैं। हम जानते हैं कि यहां पे प्रोटॉन की संख्या एल्यूमिनियम के केस में 13 होती है। यहां भी प्रोटॉन की संख्या 13 होगी। प्रोटॉन की संख्या यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यह 13 लेकिन यहां पर 10 होगी क्योंकि यहां -3 इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहां पर -3 इलेक्ट्रॉन हुआ। एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यह 2 8 3 और यह 2 8
होगा। यहां पर संयोजकता कोश में 3 और 8 इलेक्ट्रॉन शामिल है। यहां संयोजकता कोश में 3 और 8 इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो अगर हम इसके लुईस बिंदु से इसके आयनों को दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं कि एल्यूमिनियम के चारों तरफ, एल्यूमिनियम के इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर हम ऐसे ब्रैकेट बना के यहां 3+ लिख देंगे, जबकि हम यहां पर एल्यूमिनियम के लिए ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। तो यह हुई लुईस बिंदु प्रतीक का उपयोग। यहां पर हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। याद रखना बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यह सही। अब हम यहाँ पे निम्नलिखित अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय परमाणु के बारे में बता दूं। अगर हम H2S की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु सल्फर है। यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु सल्फर है। अगर हम यहाँ पर, तो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हो कि वहां पर हमने सीखा था कि हम केंद्रीय परमाणु का संयोजकता इलेक्ट्रॉन लेंगे। केंद्रीय परमाणु का संयोजकता इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और अब बात हुई वैलेंसी। हम हाइड्रोजन के केस में यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं। यहां पर यह सराउंडिंग एटम्स है जो केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ स्थित परमाणु शामिल होते हैं, उन्हें हम सराउंडिंग एटम्स बोलते हैं। तो यहां हम इनकी वैलेंसी लेंगे। अब हम पे पता है कि सल्फर के पास 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और वह एक हाइड्रोजन को देगा। तो इस प्रकार यहां पर H2S का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पर जो हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहां हमने लुईस बिंदु के जरिए इसका संरचनाएं बनाई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर हमें SiCl4 मिला है। यहाँ पे सिलिकॉन हमारा केंद्रीय परमाणु है। यहाँ सिलिकॉन हमारा केंद्रीय परमाणु है। अगर हम केंद्रीय परमाणु की बात करें जो केंद्र में है तो वह हमारा सिलिकॉन है। केंद्रीय परमाणु हमारा सिलिकॉन है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन हम सिलिकॉन की निकालेंगे। तो हमें पता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो यह इसका 14 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या 284। तो यहां पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है। तो यहां पे सिलिकॉन के चारों तरफ हम 4 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि सराउंडिंग एटम्स, यहां पर जो हमारा चारों तरफ स्थित परमाणु है, चारों तरफ जो परमाणु है वह क्लोरीन है। अब यहां पर हम इसकी संयोजकता को लेंगे। तो इसकी संयोजकता 1 है। तो यहां पर हम क्लोरीन को लिख देंगे। तो यहां पर हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस तरह हमने SiCl4 को देखा और समझा। अगर अब हम